जैसे लोग अफवाह फैला देते हैं फलाना मार दिया गया वो मुसलमान था। विकास दुबे जी कौन थे? दोस्तों, मेरा नाम है अर्चित शुक्ला और आप सभी का लखनऊ नेशन में स्वागत है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मोहनलालगंज लोकसभा सीट पे। मोहनलालगंज लोकसभा सीट के कोरी क्षेत्र में हम लोग मौजूद। मेरा अब्दुल महमूद मिर्जा। सबसे पहला सवाल, पार का नारा है भाजपा का, वो सफल हो पाएगा या नहीं? बिल्कुल होगा, 101% होगा। लेकिन अभी हम इस गांव में रिपोर्टिंग कर रहे थे, जैसे आपका काकोरी गांव है, यहाँ के आप मूल निवासी होंगे शायद। जी जी। तो अभी काफी लोगों ने बताया कि विकास हुआ नहीं है। जो मौजूदा सांसद है कौशल किशोर जी, वो ना आते हैं ना कोई समस्या जानते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उस पर हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की वही लोग बातें कर रहे हैं जो राजनीति में सिर्फ दरी बिछाने का काम करते हैं, दूसरों की चापलूसी करते हैं। और जिन्हीं ने ईमानदारी से काम अगर देखा है तो आज आप पूरे लखनऊ के चारों तरफ आउटर रिंग रोड से लेकर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर काम नहीं हुआ, आप ये बता दीजिए। आप भी इस कस्बे में आए होंगे, शायद आपको नहीं पता है कि हर घर में पानी की पाइपलाइन फिर से पड़ गई है। हर घर में अगर गैस की जरूरत पड़ेगी सब कुछ मिल रहा है। कस्बे के अंदर जैसे लोग मुस्लिम को खासकर टारगेट बनाते हैं कि मुस्लिम फलानी पार्टी में चला है, धमाकी पार्टी में जाए, भाजपा को उसको दुश्मन बता देते हैं। आप ये बताइए, हमारे कस्बे के अंदर अगर सबसे ज्यादा कॉलोनियां दी हैं तो मुस्लिम समाज को दी है। कोई मुस्लिम समाज का लाइए और जो ये कहते हैं कि कॉलोनी नहीं मिली उसको। लेकिन जो विपक्ष पार्टी है सपा के कहने की बात होती है, वो आरोप लगाते हैं कि भाजपा सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करती है। नहीं, हमें तो धर्म नहीं दिखाई देता। अगर कोई आदमी अपने धर्म के प्रति कट्टर है तो इसमें गलत क्या है? मौजूदा सांसद है कौशल किशोर जी, अगर हम बात करें, वो राजनीतिक दौरे के अलावा अगर इस क्षेत्र में आए हैं या लोगों की समस्या, कितनी बार आए होंगे? आने की तो कोई गिनती ही नहीं है उनकी। और दूसरी बात ये बताइए कि केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा कोई छोटा मोटा दर्जा नहीं होता है। उसके बावजूद मौजूदा हालात में उनकी पत्नी विधायिका है। आप कभी उनके घर जाइए, होता है कि हम हर आदमी से कहते हैं जिसने भाजपा को वोट नहीं दिया उनके घर जाए और उनकी मौजूदा विधायक कम से कम 10 चक्कर एक आदमी से पूछती है, बेटा चाय पी, बेटा पानी पिया, और लेके ट्रे में चलती हैं। ये नहीं कि रोड में बैठे। और केंद्रीय राज्य मंत्री होने और सिक्योरिटी होने के बावजूद भी आज भी कौशल किशोर के निवास पर किसी भी आदमी की तलाशी नहीं होती। वे झिड़क डायरेक्ट उनके कमरे में घुसता है जहाँ पे वो बैठ रहे होते हैं। और विपक्ष ये भी आरोप लगता है कि तानाशाही सरकार है, महंगाई बहुत हो गई, तो उससे आप कहते हैं? आपको तानाशाही कहीं लगी? अगर तानाशाही होती तो शायद आप माइक लेके यहाँ पे ना खड़े होते, हम सभी लोग बंद होते। नहीं, विपक्ष आरोप लगा। अरे विपक्ष को कहने दीजिए, हमें विपक्ष से क्या मतलब है? विपक्ष तो आलू से सोना निकाल रहा है। विपक्ष को आप क्या क्या कहोगे? विपक्ष कहता हमारी पीढ़ी नहीं है, क्या हमारी पीढ़ी ने वो किया? अरे जिस टाइम पे तुमने किया तब किया ना, हम तो अब देख रहे हैं ना। हम तो देखेंगे भगवान राम ने क्या किया। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 लाख रुपए देंगे सालाना। तो अब जिनको गुलामी पसंद हो वो 1 लाख रुपए सालाने से क्या जिंदगी पार हो जाएगी? ये तो मुद्दे हैं। मोदी जी क्या नहीं दे रहे हैं? भाई आपको मकान दे रहे हो तो 2.5 लाख दे रहे हैं। अगर उसको आप कैलकुलेशन कर दिए, राशन फ्री कर रहे हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई फ्री कर रहे हैं। IAS PCS के एग्जाम होते हैं 2014 के बाद, देख लीजिए जिस हिसाब से मुस्लिम की एंट्री उन्हीं ने कराई है, शायद इससे पहले कांग्रेस ने नहीं कराई। और धर्म की लड़ाई 1989 में सबसे पहले राजीव गांधी ने स्टार्ट की थी, जब बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ा था। धर्म की लड़ाई भाजपा ने कभी नहीं की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको उकसाया। और अगर उकसाया और धर्म को अगर उनको दिक्कत हुई तो धर्म के प्रति हर आदमी को अपने धर्म के प्रति कट्टर होना चाहिए, वरना वो धार्मिक हुआ ही नहीं, फिर नास्तिक बन जाए। अगर मोदी जी, योगी जी धर्म के प्रति कट्टर है, जैसे लोग अफवाह फैला देते हैं फलाना मार दिया गया वो मुसलमान था। विकास दुबे जी कौन थे? ब्राह्मण थे। जीवा कौन था? मुन्ना बजरंगी कौन थे? अरे ये सब सऊदी अरब से आए थे या पाकिस्तान से लाए गए? ये भी आरोप लगाता है कि गुंडा राज हो गया भाजपा सरकार में। आप बताइए, कोई गुंडा दिख रहा है? आप इस तीर में इस कस्बे में होंगे, किसी ने अबे तबे किसी ने गाली गलौज की? इस कस्बे में आपने देखा होगा दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर लोग, मुख्यमंत्री हमारे एक माननीय यादव जी हुआ करते थे, कहने अभी नहीं कल सुबह देखेंगे, और उतने दिन में कम लाखों लोगों के परिवार उजड़ गए थे, और जिसको टेंट में रहने के लिए 1 साल तक मुजफ्फरनगर के आसपास के लोगों को रहना पड़ा था। याद है वो दंगा? हम आज जिंदा हैं, हमारे लिए समाजवादी सरकार ने कुछ नहीं दिया, लेकिन हमारे कब्रिस्तानों की बाउंड्री खींची जाती क्योंकि वो मुर्दे कहीं निकल के बाहर परेशान न करें। जिंदा को तो रोजी नहीं दे रहे हो, लेकिन मुर्दों को आप कब्रिस्तान दोगे, उनकी बाउंड्री बनाओ, उनके घर बनाओगे। घर किसको चाहिए? जो हमारे दादा मर गए उनको या हमको? जी घर हमको दे रहे हैं, और अखिलेश जी ने घर हमारे दादा को दिया था जो कब्रिस्तान में लेटे। तो हमें दादा वाला घर नहीं चाहिए, हमें अपना घर चाहिए जिसमें आने वाली हमारी नस्ल रहे। हमारे शमशान में लेटे हो या कब्रिस्तान में लेटे हो, या हमें लेना चाहिए ताकि हमारा बेटा उसमें रहे। घर किसका अच्छा होगा? हमें देना चाहिए ना। हम अभी जिंदा हैं तो हमें दो यार।
हमारे मरने के बाद तुम ये को तुम्हारे पिताजी को मैंने ये दे दिया, कहा भाई क्या करेंगे हम उसका? राहुल गांधी तो कह रहे इस बार जो 400 पार का नारा है वो एकदम सफल ही नहीं हो पाएगा, विफल हो जाएगा। यार तो बहुत से लोग अपने सपने देखते, कोई कहता है यार मैं हो सकता हूँ बुलेट ट्रेन पे बैठूँ, मैं ये करूँ मैं वो करूँ, कोई कहता नहीं मैं लग्जरी कार खरीदूंगा, नहीं खरीद पाते। सपने देखने दीजिए, सपने देखना तो किसी का मन ही नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हर आदमी देख सकता है, और हम जो कर रहे हैं वो हमारा जमीन पे काम दिखाई दे रहा है।